अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। आज हमारी मौजूदगी फिरोजपुर झिरका और बिल्कुल जामा मस्जिद के पास में, और वार्ड नंबर ये 10 है। 10 वार्ड में हमारे मौजूदगी है, और जिसको जलेबी चौक के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा एक मेन एड्रेस है कि गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बिल्कुल जस्ट दीवार के पास में हमारे यहाँ जो कि एक हकीम जी हैं, वो नक्श ताबीज और एक दवा खाने का भी काम करते हैं, जिसको समर दवा खाने के नाम से लोग जाना जाते हैं। और कंप्लीट लिया हूँ मैं। अच्छा। पहले ज्यादातर मेरा बॉम्बे आने जाना रहता था, दवा ताबीज से हमारा काम है। क्या नाम था सर पापा का? मेरा वालिद साहब अब्दुल रशीद था हकीम जी। अच्छा अच्छा अच्छा। 2011 में एक्सपायर हो गए। जी जी। उसके बाद फिर रेगुलर यहीं पे हूँ। बिल्कुल, बाकी आना जाना भी रहता है। जी जी। सर बात करते हैं दवाई की। दवा खाना जो आप लोगों ने समर दवा खाने के नाम से जो आपने यहाँ पर स्टिकर लगा रखा है, सर किस चीज की आप लोग दवा देते हैं? जैसे दरअसल असल तो क्या है कि हमारे पास आईएमसी का कोड है। अच्छा। आईएमसी कोड का मतलब इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जी अपनी दवाएं बनाती है। बिल्कुल। और लगभग हम उसी की दवा देते हैं, और बाई चांस फिर हम अपनी कुछ दवा देते हैं जिनमें हमारा तजुर्बा है। जी, देसी दवा भी देते हैं? हाँ, देसी दवा, वो भी देसी में रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। वो देशी में आती है, बाकी उसको भी देते हैं। बाकी ज्यादातर जो इलाज है, जैसे मर्द से रिलेटेड है, मर्द खराब हो जाते हैं, पुत्र नपुंसक भी हो जाए, बिल्कुल, और किसी को औलाद ना हो, जी ज्यादातर तो ये चीज चलती है आयुर्वेद के अंदर। बाकी तो इंग्लिश के लिए दौड़ते हैं लोग जी। बाकी ज्यादातर हम देसी दवा देते हैं, और बाकी तावीज का काम है। अच्छा। और फी सबीलिल्लाह, बिल्कुल। हम किसी से आज तक डिमांड नहीं करते तावीज के लिए कि भाई तुम ये दो, जो उसका दिल कर नहीं दे तब भी कोई मसला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और रूहानी इलाज भी करते हैं, जिसको रूहानी इलाज कहते हैं। जो अगर कोई किसी के पास में जिन्नात वगैरह कोई हाँ, वो चीजें हैं। बाकी असल तो जिन्नात का मामला तो ऐसा है कि ज्यादातर जहनी खराब रहते हैं लोगों को, गर्मी की वजह से होता है। झूठ हम बोलते नहीं, हाँ बाई चांस ऐसा होता है, फिर उनको हम समझा देते हैं जी भाई जिन्नात हैं, बिल्कुल बरहक चीज है, लेकिन ये आते बहुत कम है। जी सर, बिल्कुल। हाँ, बाकी फिर भी जो कोई रहता है तो उसके इलाज भी करते हैं। जी सर, कौन कौन से इलाज हो सकते हैं? जैसे बहुत से किसी के अगर कोई हार्ट बीमारी है, किसी का हार्ट में कोई दिक्कत है, या कोई शरीर में, या पथरी की कोई दवा, ऐसी भी कुछ आप दवा? हाँ, पथरी की दवा इलाज है हमारे पास, और बाकी पाइल्स का। पथरी की कौन सी? जैसे एक तो जी किडनी से रिलेटेड। किडनी से रिलेटेड। बाकी गोल ब्लैडर की दवा है नहीं, कोई भी बेवकूफ बना उसका अलग मसला नहीं, यानी पित्त की पथरी नहीं निकल सकती। अच्छा अच्छा। उसको ऑपरेशन ही है। बिल्कुल। बाकी जो किडनी में है जी, यानी जो गुर्दे में, वो निकल जाती, कोई मसला नहीं है। 21 दिन हम दवा देते हैं। अच्छा। और बाकी जो जैसे चंद जो इलाज हैं, जो फेमस इलाज है हमारे, एक तो पाइल्स का, अच्छा, बवासीर का जी, और बाकी मर्द से रिलेटेड। सर कितना टाइम का कोर्स चलता है आप लोगों का? असल वजह क्या है, ये तो पेशेंट के ऊपर डिपेंड होता है। बाकी 21 दिन दवा देते हैं पथरी की तो। अच्छा। और बाकी मर्द का मामला तो ऐसा भाई, उसमें धात का मामला है। कितने टाइम में सर वो दवा उसका अपने दिखाने लग जाती है असर? असल वजह क्या है कि जो धात का जो मर्ज होता है, उसकी मेन वजह होती है पेट। जी, पेट खराबी से ही ये ज्यादातर होती है, और 80% बीमारी पेट से होती है। बिल्कुल सर। और हम लोग ध्यान नहीं देते पेट पे, और उसकी ज्यादातर जो वजह, मेरा तजुर्बा, उसकी वजह चाय है। जी, चाय की ज्यादा पीना उस लीवर को खराब करती है, पेट खराब करती है, उससे गैस कब्ज बनता है, तब धात का मर्ज होता है। जी। ऐसे हम औरतों के जो मामले, जिनके सफेद पानी जाता है, लिकोरी बोलते हैं सर, ये अधिकतर बीमारी चल रही है सफेद पैर, और उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ खासकर, कहना नीचे अपने एरिया के बारे में, यहाँ औरतों पर ध्यान नहीं देते। अच्छा। और औरत सेहत से लापरवाही करती है, डाउन। और ज्यादातर क्या होता है कि यहाँ सोचे ना कि ये मर जाए कोई। असल वजह क्या है कि इसको बीमारी ना समझे, ये सबसे बड़ी कमी है। जबकि ये बीमारी है, जैसे मर्द को धात की बीमारी, ऐसी औरत को पीते ही नहीं। जी। सर्दियों में हम पानी पीते हैं, हम सोचते हैं तो गर्मियों में पीने की चीज है। नहीं भाई, सर्दियों में पानी पीना चाहिए। और सुबह शुरुआत करो पानी से, 2 गिलास सुबह, बिल्कुल। और सोते वक्त आधा गिलास पानी। जी। खाना खाने से आधा घंटा पहले पी लो, फिर 1 घंटे बाद पानी पियो, तो इंशाल्लाह सेहतमंद रहेगा आदमी। बिल्कुल। हम क्या करते हैं, हम जो किसी ठेले पे चले गए और समोसा खा लिया, हमें नहीं खाना चाहिए, खाना चाहिए। बिल्कुल। जब मन कर आदमी के लिए, ये ना उसी के ऊपर डिपेंड हो जाते, उस रेगुलर खाए उस चीज। असल वजह क्या, सुबह जो हम चाय पीते हैं, ये जहर है। जी। सबसे पहली बात है, सुबह आप जो अच्छा हेल्दी नाश्ता कीजिए। बिल्कुल। अब जैसा मौसम सर्दी का है भाई, अब दलिया खाओ ना। बिल्कुल। किस चीज का? बाजरे का। जी। अब हम क्या करते हैं, आयुर्वेद से हम भागे हुए हैं, आयुर्वेद हम पास नहीं जा रहे, तो फिर आप बताइए क्या होगा? ये चीज है। तो सर जानना चाहेंगे, मान ले अगर कोई आपकी सलाह से, अगर कोई नए बच्चे हमारे और चाय वगैरह इस्तेमाल करते हैं, चिकनाई चीज खाते हैं, मार्केट की चीज खाते हैं, उनके लिए क्या हिदायत देना चाहते हैं सर अपने दवा खाने की तरफ से? सर देखो, ऐसा है, सही बात है, जब तक आदमी 40 साल का है, देखो आप ये सोचो, मैं हूँ, मेरा दिल मुझसे 4 महीने बड़ा है, तो मेहनत कर रहा हूं पहले से जी। पूरे बॉडी में हार्ट जो पंपिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, ब्लड को
पूरे जिस्म पहुंचा रहा है जी। अगर फर्ज कीजिए असल तो तरीका क्या होना चाहिए जिंदगी जीने का, हम सुबह उठ करके पहले 2 गिलास पानी पिए, फिर आप नाश्ता करें जी। नाश्ते से मतलब चाहे पराठे ही क्यों ना हो, हम जो है चाय और उसके साथ ब्रेड, टोस्ट, बिस्किट, मैदा की जो बनी हुई चीज इनको इग्नोर करें, सीधी बात है। बिल्कुल। और चाय, चावल, चीनी, चिकनाई, चिकनाई का मतलब क्या, घी मना नहीं है, नेचुरल जो हम बाजार से ले रहे हैं, एक सरसों का तेल यूज करें। हम रिफाइंड यूज करते हैं, उसका कोई खास फायदा नहीं है, नुकसान नहीं है, बाकी असल है तेल सरसों का। और हम तो बॉडी फिट है हमारे पास, तो जी हमारा सरसों का तेल होता है यहाँ पे। बिल्कुल। तो इन चीजों का फायदा है, हम नेचुरलिटी पाएं, शुद्ध खाना खाएं, सीधी बात है। अगर हम शुद्ध खाना खा रहे हैं तो हम सेहतमंद रहेंगे। बिल्कुल। और हम शुरुआत अब जैसे आज की डेट में शुगर हो रहा है जी, बीपी हो रहा है, बीपी हाई हो रहा है, बीपी लो हो रहा है, वजह क्या है, एक टेंशन भी है जी। टेंशन मुक्त होना चाहिए, उसके लिए टेंशन मुक्त होने के लिए क्या हो, धार्मिक होना जरूरी है। जैसे हमारे कुरान के अंदर कहा जाता है कि अल्लाह ने दिल, तो अगर कोई कांटेक्ट नंबर है आपका जिससे आपसे संपर्क किया जा सकता है? मेरा नंबर 9812346786 982346 जी। सर किस नाम से आपका दवाखाना है और कौन सा आपकी लोकेशन है जिससे आपसे संपर्क किया जा सकता है? किस दिन आप लोग अपने इस जगह पर बैठते हैं जहाँ पर आपकी गद्दी बिछी हुई है? सर समर दवाखाना के नाम से है। बिल्कुल। और बड़ी जामा मस्जिद है, शाही जामा मस्जिद, इसी के पीछे मेरा मकान है और जलेबी चौक के नजदीक जी सर, वार्ड नंबर 10 में है। और गडंदर लगभग लोगों को पता है। कोई टाइम होता है आपका? टाइम में 10 बजे से शाम के 5 बजे तक। अच्छा अच्छा। हाँ जी। बाकी फ्राइडे को मैं छुट्टी रखता हूँ। अच्छा अच्छा। बाकी दिन में रहता ही। तमाम बातचीत धन्यवाद, थैंक यू सर। 1 मिनट।